आप कभी भारतीय अदालत गए हैं? किसी अदालत में जा कर के सुनवाई की प्रक्रिया कभी देखी है आपने? मैंने कई बार देखी है। फैमिली कोर्ट भी गई हूँ और दूसरी अदालतों में भी गई हूँ। कई बार किसी की मदद करने के लिए, कई बार किसी और काम से। वहाँ जा कर के जब सुनवाई हो रही होती है, तो नाम पुकारे जाते हैं और जब नाम पुकारे जाते हैं, तो पता चलता है कि किसका किससे मसला है। केस नंबर और नाम जब पुकारे जाते हैं, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, चाहे वो दूसरे कोर्ट हो, पता ये चलता है कि एक ही परिवार के, एक ही ख़ानदान के या पड़ोसी या रिश्तेदार ही आपस में एक-दूसरे से मुकदमे लड़ रहे हैं। फैमिली कोर्ट जाइए तो सास और बहू, पति और पत्नी या कई बार भाई-बहन का भी हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी हैं। उसके अलावा अगर आप दूसरे नॉर्मल अदालतों में जाइए, तो जितने भी मामले हैं, उनमें आपको अंदाज़ा होगा कि अक्सर या तो पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं या मोहल्लेदार हैं, इस तरह के लोग हैं जो आपस में एक-दूसरे से मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरी निजी ज़िंदगी में भी अगर मैं आस-पास देखती हूँ और मैं लोगों से पूछती हूँ कि मुस्लिम परिवार है अगर कोई या कोई मुस्लिम व्यक्ति है, उससे मैं पूछूँगी कि आपकी ज़िंदगी में आपके दुश्मन कौन हैं? तो जिनसे उनके इस तरह के मामले चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, वो उनका ज़िक्र करते हैं। और अगर आप भी अपने आस-पास अपनी निजी ज़िंदगी में देखेंगे तो पता ये चलेगा कि जिनसे आपका ज़्यादा व्यवहार होता है अक्सर बात वहीं बिगड़ जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल देश में एक ख़ास तरह की सियासत चल रही है। वो ख़ास तरह की सियासत आपको आपका दुश्मन भी तय करके बता रही है। वो ये चाहती है कि जिसको वो चिन्हित कर रही है उसे आप अपना दुश्मन मानें, भले ही आपका उससे कभी कोई मतलब वास्ता ना पड़ा हो। यानी कि आपके निजी जीवन में हो सकता है आपका दिल कभी किसी मुसलमान ने ना दुखाया हो सकता है किसी मुसलमान का दिल कभी किसी हिंदू भाई ने ना दुखाया और हो सकता है कभी एक-दूसरे से कोई शिकायत ना रही हो। बल्कि ये ज़्यादा मुमकिन है कि आप एक-दूसरे के दोस्त रहे हों, आपके पास एक-दूसरे की दिवाली और ईद की सेवइयों की यादें हों। आपको ये याद आता हो कि कैसे हम ईद में आते थे और कैसे आप सब लोग होली में और दिवाली में आते थे। हम सब लोगों के पास इस तरह की यादें महफ़ूज़ हैं, लेकिन सियासत ये चाहती है कि हम अपने निजी व्यावहारिक जीवन से अपने दुश्मन ना तय करें। हम उन्हें अपना दुश्मन मानें, जिन्हें विचारधारा के आधार पे दुश्मन बताया जा रहा है, जिन्हें धर्म के आधार पे दुश्मन बताया जा रहा है या जिन्हें इसी तरह के किसी और आधार पे दुश्मन बनाया जा रहा है। देशवासियों से गुज़ारिश है, हम सब लोगों को अपने ज्ञान के चक्षु खोलने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि निजी जीवन से लेकर के सार्वजनिक जीवन तक हमें किन बातों से पीड़ा होती है। हमें किसी भी भ्रष्ट अधिकारी से पीड़ा हो सकती है, किसी भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी से पीड़ा हो सकती है। इसमें उसके धर्म का कोई लेना-देना नहीं है। हमें उसके अलावा आप जीवन में आप देखें कई बार रोड रैश होता है, अजनबी के साथ हो जाता है। कई बार इस तरह के झगड़े होते हैं। अभी आपने देखा मंगोलपुरी में किसी तरह की कोई अदावत नहीं थी और एक बच्चे ने, एक नौजवान ने अपनी जान गँवा दी। अराजक आपराधिक तत्वों के साथ उसकी भिड़ंत किसी भी मसले पर हुई हो और उन लोगों ने उसकी जान ले ली। अपराधी किसी भी समाज में हो सकते हैं। उसके लिए ना हिंदू होना ज़रूरी है, ना मुसलमान होना ज़रूरी है। अभी हमारे सामने हाथरस की घटना भी घटी है, उसमें भी अपराध हुआ है। तो अपराधी का धर्म नहीं देखना है, अपराधी का बैकग्राउंड इस तरह नहीं चेक करना है कि कल कभी वो चंदा माँगने गया था या कभी वो ईद की नमाज़ पढ़ने गया था। नहीं, अपराधी अपराधी है। अपराधी का पूरा समाज मिल कर के और अपराध के कल्चर का पूरा समाज मिल कर के विरोध करे, इसी में सबकी भलाई है। बिल्कुल ये ना सोचिए कि आज जो अपराध की घटना घटी है, अगर वो किसी विधर्मी के द्वारा किया गया अपराध है, तो पूरे समाज से उसका बदला लेना चाहिए और अगर सहधर्मी द्वारा किया गया समाज है, तो उसको किसी तरह की छूट मिलनी चाहिए। ये हम सब पर लागू होता है। जिस दिन हम अपने-अपने समाजों के अंदर पल रहे अराजक और आपराधिक तत्वों को किसी भी तरह की शय देते हैं, प्रश्रय देते हैं या उन्हें बर्दाश्त करने लगते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमें ही नुकसान पहुँचाते हैं। तो आज की सियासत और आज का जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है,
उसमें एक ख़ास तरह की बातें दिमाग में डाली जा रही हैं, जिससे नागरिक एक दूसरे पर संशय करे। देश की सबसे बड़ी आबादी और देश की सबसे बड़ी अक़लियत माइनॉरिटी, वो एक दूसरे को नापसंद करें, एक दूसरे पे शक करें, एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखें, इसकी क़तई ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के फ़िक्रों में, रोज़मर्रा के मरहलों में हम बुरी तरह से मसरूफ़ हैं। हम सब लोगों की फ़िक्रें एक जैसी हैं, सेहत, शिक्षा और रोज़गार। और इस बीच अगर कोई हमें ये बताता है कि आप किसी ख़ास वर्ग से, किसी ख़ास समुदाय से, किसी ख़ास पहचान से नफ़रत कीजिए, तो आप अपने निजी अनुभव से तय करिए कि अभी तक कभी भी आपका झगड़ा या फ़साद या मुकदमा या मारपीट या तू-तू मैं-मैं ये किनसे हुई है? क्या वो लोग हैं? और अपने अनुभव से तय करिए कि आप किसके सताए हुए हैं, किसके नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग एक समाज बन कर के सोचना शुरू करें। हम एक समाज बन कर के जब तक नहीं सोचेंगे, अपराध हम मिटा नहीं सकेंगे। अपराधों को समझने के लिए, अपराधों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, सरकार और तंत्र पर प्रेशर डालने के लिए ये बहुत लाज़मी है कि हम उसमें हिंदू मुसलमान ना करें। हिंदू मुसलमान करने से सिर्फ़ और सिर्फ़ अपराधियों को ही फ़ायदा होता है। उन्हें ही एक तरफ से आश्रय मिलता है या उन्हें एक तरफ से कहना चाहिए कि छूट मिलती है। हमें अपराधियों को छूट नहीं देनी है, चाहे वो हाथरस के अपराधी हों, चाहे मंगोलपुरी के अपराधी हों। थैंक यू।